क्यों सुर्खियों में है सुखबीर सिंह बादल? किसने किया गुरुद्वारे के बाहर हमला? नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। पिछले दिनों से सुखबीर सिंह बादल का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है। उन्हें सजा सुनाई गई और किसी कोर्ट ने नहीं बल्कि अकाल तख्त की तरफ से, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली। अब इन्हीं सवालों का जवाब मिल ही रहा था कि एक और नई पहेली सामने आ गई और वो है कि सुखबीर सिंह बादल पर हमले की कहानी, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरी कहानी। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर 4 दिसंबर को जानलेवा हमला किया गया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के गेट पर लगातार दूसरे दिन पहरेदारी कर रहे बादल पर फायरिंग की गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने सतर्कता दिखाई और उनकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा के तौर पर गोल्डन टेम्पल के गेट पर पहरेदारी कर रहे थे। तभी वहां एक बुजुर्ग शख्स पहुंचा। उसने गेट पर बैठे बादल को देखा और जेब से पिस्टल निकाली, लेकिन वहां बादल की सुरक्षा में तैनात एक शख्स ने जैसे ही देखा, उसने लपक कर हमलावर को रोकने की कोशिश की। इस बीच वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी हमलावर को दबोच लिया। इस छीना झपटी में गोली जाकर दीवार पर लग गई। भीड़ ने पिस्टल हमलावर के हाथ से पिस्टल छीन ली। पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को कस्टडी में ले लिया। हमलावर के बारे में खबर है कि उसने एक दिन पहले ही मौके की रेकी की और घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हमारी पुलिस की सतर्कता की वजह से इस हमले को असफल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिसकर्मियों रिशपाल सिंह, जसबीर और परविंदर की सतर्कता की वजह से अनहोनी टाल दी गई। हमलावर नारायण सिंह, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बादल की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सुखबीर सिंह बादल आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सेवा करने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे। हमले में सुखबीर पूरी तरह सुरक्षित हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया और ये खबर इस समय सुर्खियों में है। हमलावर नारायण सिंह चौरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब खबर है कि चौरा ने पहली बार इस साल 14 जुलाई को बादल पर हमला करने के बारे में सोचा था। चौरा ने सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की। वो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन चौरा ने अचानक ही इस हमले को अंजाम नहीं दिया, बल्कि कई महीनों से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था। नारायण सिंह चौरा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि सिख समुदाय ने अकाली दल के जघन्य अपराधों की वजह से उसे राजनीतिक परिदृश्य से गायब कर दिया है और वो अकाल तख्त साहिब की मदद से अपनी खोई प्रतिष्ठा चाहता है। असंतुष्टि धड़े ने इसे लेकर जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को पत्र भी लिखा। खालसा पंथ पर इसको संज्ञान लेना चाहिए। चौरा ने पोस्ट में लिखा कि सिर्फ सत्ता के लिए अकाल तख्त साहिब की मान प्रतिष्ठा, नैतिकता, खालसा सिद्धांतों और पंथ परंपराओं पर राजनीतिक दबाव डालकर जत्थेदारों के पद का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की दोषी इस पार्टी की साजिश खालसा की आवाज को कमजोर कर रही है। गुरुपंथ को समर्पित हर सिख संगठन और हर गुरु सिख का ये धर्म कर्तव्य है कि वो गुरुपंथ की ताकत को बिना झुके जाहिर करे। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि इनके अपराध इतने जघन्य हैं कि इस पार्टी ने अपने फायदे के लिए राजनीतिक दबाव बनाया और जत्थेदारों के पद का दुरुपयोग किया। ये हर सिख संगठन का धार्मिक कर्तव्य है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। इन जघन्य अपराधों को माफ नहीं किया जा सकता। पोस्ट में कहा गया कि गुरुपंथ को धोखा देने वाली ये पार्टी पंथ की द्रोही है और राजनीतिक परिदृश्य में पंथ की अगुवाई करने का इसको कोई भी अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि गुरु पंथ से गद्दारी करने वाले ये पार्टी पंथ के गद्दार ही हैं और इसी पार्टी को राजनीतिक क्षेत्र में पंथ का नेतृत्व करने का भी कोई अधिकार नहीं है और पंथ ने इस क्षेत्र से इसे नकार कर अपनी राय व्यक्त कर दी है। सूत्रों की माने तो हमलावर की पहचान बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पूर्व सदस्य के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि साल 1984 में पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की स्मगलिंग करता था। हमलावर ने कथित तौर पर गोरिल्ला युद्ध पर किताब भी लिखी है। वो बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है और पंजाब की जेल में भी सजा काट चुका है। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि नारायण सिंह चौरा का भाई नरेंद्र सिंह डेरा बाबा नानक में चौरा बाजार कमेटी का अध्यक्ष है और वो कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा का करीबी है। इतना ही नहीं, नारायण सिंह चौरा उग्रवादी और खालिस्तानी गतिविधियों से गहरे संबंध रखने वाला एक विवादास्पद व्यक्ति है जो बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा है। 4 अप्रैल 1956 को डेरा बाबा नानक के पास चौरा गांव में जन्मे नारायण सिंह चौरा हथियारों की तस्करी, विस्फोटकों और आतंकवाद का समर्थन करने से जुड़े कई मामलों से जुड़ा है। उसने कथित तौर पर बुड़ैल जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जगतार सिंह हवारा, परमीत सिंह भियोरा और जगतार सिंह तारा के साथ प्रमुख आतंकवादियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल थे। साल 1984 में जब पंजाब में उग्रवाद चरम पर था तब कथित तौर पर वो पाकिस्तान भाग गया था। माना जाता है कि उसने भारत में हथियारों की तस्करी करके उग्रवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान में रहते हुए उसने गुरिल्ला युद्ध मैनुअल और देशद्रोही साहित्य लिखा जिसमें खालिस्तान विरुद्ध साजिश नामक एक विवादास्पद पुस्तक भी शामिल है। आरोपी की पत्नी ने क्या कहा? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूर्व शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले की कोशिश के आरोपी नारायण सिंह चौरा की पत्नी जसमीत कौर ने एक बड़ा खुलासा किया है। जसमीत कौर ने कहा कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मुझे इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मेरे पति अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना और चंडीगढ़ में जेल की सजा काट चुके हैं। उन्होंने जो किया वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि किन परिस्थितियों के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। सुखबीर सिंह बादल की क्या गलती? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुखबीर सिंह बादल को ये सजा क्यों मिली है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल को 2 दिसंबर को अकाल तख्त ने सजा सुनाई और करीब 3 महीने पहले ही उन्हें तख्तिया घोषित कर दिया गया था। फिर उन्हें इस मामले में स्वर्ण मंदिर आकार बर्तन धोने और जूते साफ करने की सजा सुनाई गई। उनके साथ ही 2007 से 2017 तक पंजाब सरकार की कैबिनेट में रहे मंत्रियों को भी सजा दी गई है। दरअसल ये मामला डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2007 के इस निंदा के मामले में माफी देने से जुड़ा है। ये मामला तब सामने आया जब राज्य में अकाली दल की सरकार थी। आरोप है कि बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी दे दी थी। ये गलती थी और इसके लिए उन्हें धार्मिक सजा दी गई। उनके साथ ही सुखदेव सिंह ढींढसा, सुरजीत सिंह राठा, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ अन्य नेताओं को भी सजा दी गई है जो उस दौर की सरकार में मंत्री थे। इन सभी लोगों के गले में एक तख्ती भी लटकाई गई है जिसमें लिखा गया है कि वे तख्तियां घोषित हैं और उनकी क्या गलती थी। इसी सजा के दौरान सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर के गेट पर व्हील चेयर पर बैठे थे। उनका काम गेट पर निगरानी रखने का था। तभी उन पर बुजुर्ग ने गोली चला दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही कुछ लोगों ने बुजुर्ग को पकड़ लिया जिससे गोली हवा में चली और सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने ऐलान किया कि प्रकाश सिंह बादल को मिली
तख्ते कौम की उपाधि भी वापस ले ली गई है। इन लोगों को गुरुद्वारे में 1 घंटे कीर्तन सुनने को भी कहा गया है। आमतौर पर सिख मजहब में धार्मिक सजा के तहत गुरुद्वारे में सेवादारी की सजा दी जाती है। मजहबी मामले में किसी गलती पर ऐसी सजा दी जाती है और सुखबीर सिंह बादल भी उसी सजा के तहत उस सुबह स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल के पैर में भी फ्रैक्चर है और वो वहां चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए व्हील चेयर पर बैठे थे। वहीं बुजुर्ग अवस्था में चलते सुखबीर सिंह ढीसा भी व्हील चेयर पर हैं। हालांकि उन पर हमले के बाद ये मामला अब काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।